अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ये एक और ट्रायग्रामेटिक व्यू है जिसमें एक सेल डेथ हुई हुई है इस्कीमिया की वजह से। यानी इस्कीमिया का मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाना। तो जो ही ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन की जैसे कोऑपरेटिव नेक्रोसिस में होती है तो सडन ऑफ हो जाती है, तो उसकी वजह से सेल डेथ और सेल नेक्रोसिस कैसे होती है। तो ये आपको तरतीबवार मैं बताता हूँ। आई होप ये कि आपको सारी ज़िंदगी याद है, ये बहुत आसान है। जब भी ऑक्सीजन, आपको पता है ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, ग्लूकोज भी होता है, और जौन सा है बाकी और कंपोनेंट भी होते हैं। फर्स्ट क्या है, ये एक थ्रोम्बस आया है, यू सी दैट इज़ अ थ्रोम्बस, यानी ये क्लॉट है। ये आर्टरी को इसने ब्लॉक किया, उसके बाद ये इस्कीमिया का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो अब आगे क्या हुआ, आगे आप देखें कि ये जूं ही अंदर आया, ठीक है। जब इस्कीमिया होना शुरू हो गया, ये एक पूरा एक सेल है, तो इसके जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ये सिस्टम में बने हुए, जहाँ के एटीपी की प्रोडक्शन होती है, यहाँ एक क्रैप साइकिल होता है, आप लोगों को पता है वो, उस कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गई, एटीपी भी जौन सा है कम हो गई, ठीक है। एटीपी जो ही इसकी एटीपी की प्रोडक्शन कम हो गई, तो इसके बाद सोडियम एक्सचेंज पम्प भी डिक्रीज़ हो गया, तो जिसकी वजह से पोटाशियम बाहर आना ज़्यादा शुरू हो गया। इसके अलावा जो ही एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है, क्योंकि सप्लाई तो कम हो जाता है, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टेट जमा होना शुरू हो जाता है। जब लैक्टेट जमा होना शुरू हो जाता है तो वो लैक्टिक एसिडोसिस करता है, तो वो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप को इंक्रीज़ कर देता है। तो हाइड्रोजन बाहर भेजना शुरू कर देता है, सोडियम अंदर भेजना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम भी अंदर हो जाता है और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है। और फास्फोलाइपेज एंजाइम्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर लेते हैं। और फाइनली हमारे पास सेल नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, समझ आ गई। ऊपर से सेल डैमेज होना शुरू हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की प्रोडक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज डिक्रीज हो गया, पोटाशियम बाहर होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ से एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गई, यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टेट कंपाउंड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप इंक्रीज हो गया, सोडियम अंदर आ गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया, कैल्शियम भी इंक्रीज हो गया, जिसने फास्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया जो कि सेल मेम्ब्रेन में, और वो पर ऑक्सीडेशन के ज़रिए फिर तमाम सेल को डैमेज कर देता है फाइनली। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।